हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आपकी बढ़िया। तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में तो आज हम चैप्टर 4.1 का लास्ट वाला प्रश्न देखेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। तो इसके पहले का सारा क्वेश्चन आप लोगों का हो गया होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 km का मतलब किलोमीटर और एच का मतलब घंटा आवर होता है। और ऐसे जो लाइन लगा है इसको कहते हैं प्रति। ठीक है, कब होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो क्या लिखेंगे, माना। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना और रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ठीक। और फिर क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यानी जो दूरी है दूरी क्या है, कुल दूरी कितना दी गई है, कुल दूरी दी गई है। दूरी क्या दिया गया है, 480 किलोमीटर। ठीक है, हमें दूरी पता चल गई और ये चाल हमने मान लिया। तो दूरी और चाल का जो संबंध होता है समय से होता है। यानी समय जो लगेगा पहली शर्त के अनुसार हमें क्या कह रहा है, इसकी चाल, चलिए यहाँ यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो सबसे पहले हम यहाँ समय निकाल लेंगे। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय को अगर हम t1 मान लें क्योंकि पहला है, और दूरी क्या है 480 और चाल क्या है x। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी इसी में तो अगर हम दूसरे टाइम को मान लें 480 किलोमीटर और इसमें क्या होता 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होती, यानी 8 को क्या कर दिए माइनस कर दिए। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। तो 8 कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रश्न जैसे कह रहा है प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी समय 2 में से समय 1 को माइनस करते हैं, कितना घंटा अधिक समय लेती 3 घंटा। ठीक है, t2 कितना है, t2 है 448 बटे x माइनस 8। ठीक है,
और T1 कितना है 480 बटा में यक्स बराबर में क्या है 3 है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 480 है, यहाँ पे 480 है। 480 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा यक्स माइनस 8। ठीक है, 1 बटा यक्स माइनस 8 और ये माइनस है तो 1 बटे यक्स, छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर में क्या है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यक्स और यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा, सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस यक्स एकम यक्स, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 8 एकम 8। नीचे क्या हो जाएगा यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 3 है तो 3 480 इधर गुणा में है, इधर जाएगा बटा में हो जाएगा 480। ठीक है, दिख रहा है सबको बढ़िया, ये है 480। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे। तो यहाँ से देखिए 3 और ये कितना हो जाएगा 16, 16 3 48 होता है, ये हो जाएगा 160। 1 बटे 160 और ये एक्स माइनस में है, ये प्लस में है तो 19 हो जाएंगे। ऊपर में क्या बचा 8 बचा, क्या बचा 8, नीचे बचा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं तिरछा गुणा करते हैं, इससे इससे और इससे इससे, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 160 बराबर यक्स इधर जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, 16 से और इससे गुणा करते हैं तो 16 8 128, 0 है 0 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको इधर लेके आते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, यक्स स्क्वायर माइनस 8x और 1280 इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो आपका जो कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करिए, तो एक उत्तर आपका ये हो गया। ठीक है, एक उत्तर आपका ये आ रहा है। लेकिन अभी जो है एक उत्तर ये हो गया, लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ पूरी तरह से अभी, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो रेलगाड़ी की चलिए चाल याद करते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और आगे इसको मिटा के। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे क्या है 1280 है, यानी हमें 1280 का ऐसा दो संख्याएं में चाहिए 1280 का गुणनखंड में, जिसका गुणा करने पर आपस में 1280 आ जाए और ये माइनस है ना, तो माइनस करने पर 8 आ जाए। हमें दो संख्याएं चाहिए, तो हम क्या करते हैं 1280 का गुणनखंड काट लेते हैं। 1280 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 छंगे 12, 12 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, 0 है 0। ठीक है, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य हो गया, 2 1 कम 2 6 12, 2 शून्य शून्य हो गया,
2 8 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 0, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 शून्य हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ये 2 है, और 5 एकम 5 हो गया। ठीक है। तो इसका चलिए गुणा दो संख्याएं लाते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32। ठीक है, 32, 1 32 हो गया, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40। यानी हमें दो संख्याएं क्या मिल गई, 40 और 32 से गुणा करते हैं तो आता है 1280। अगर हम 40 में से 32 को माइनस कर दें क्या आएगा, 8 आएगा। हमें यही चाहिए भी था, 8 आएगा। क्या आएगा, 8, यही हमें चाहिए भी था। तो इसको बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, ये माइनस को अंदर में गुणा कराते हैं तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और 32x माइनस 1280 को एक ब्रैकेट